गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जैसा कि पिछली वीडियो में मैं चैप्टर 4 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का एक्सरसाइज 4.1 सॉल्यूशन कराया था। आज मैं उसी चैप्टर का एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन सॉल्यूशन कराएंगे। इस वीडियो में केवल दो क्वेश्चन का ही सॉल्यूशन होगा, एक पहला और दूसरा, और बाकी जो कोई क्वेश्चन होगा उसके अगले वीडियो में होगा। तो पहला क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस ट्रू एंड वाई। करा कि एक इक्वेशन यहाँ पर दिया हुआ है, इसमें से जो नीचे तीन ऑप्शन दिए गए हैं इसमें से कौन सा सही है और वाई क्यों। तो जैसा कि लिखा हुआ है y इक्वल टू 3x प्लस 5, इसमें इसका एक यूनिक सोल्यूशन है, ओनली टू सोल्यूशन है, इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशंस है। तो इसको इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है हमको बताना है और क्यों है। तो यूनिक सोल्यूशन तो इसका होगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि यूनिक सोल्यूशन मैंने बताया था कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का होता है। जो वन वेरिएबल का इक्वेशन होता है उसका एक यूनिक सोल्यूशन होता है। ओनली टू सोल्यूशन भी इसका नहीं होगा, टू सोल्यूशन भी नहीं होगा, यूनिक सोल्यूशन भी नहीं होगा, मतलब ए भी नहीं होगा और ए भी नहीं होगा। एक लास्ट मसला है इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन, मतलब कि इस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के बहुत सारे सोल्यूशंस होते हैं। इसमें लिखा y इक्वल टू 3x प्लस 5, इसके भी इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन होंगे। अब इसे पूछ रहा है क्यों। क्यों? जैसा आप देख रहे हैं कि एक y वेरिएबल और एक x वेरिएबल है, तो अगर हम इसमें कोई भी y की वैल्यू पुट करेंगे तो एक x की वैल्यू निकल कर आएगी। अगर हम x की वैल्यू कोई पुट करें तो हम y की वैल्यू निकल के आएगी। और यहाँ पर x हम कुछ भी पुट कर सकते हैं, y भी कुछ भी पुट कर सकते हैं। इससे इसके बहुत सारे सॉल्यूशंस निकल कर आएंगे। इसलिए इस क्वेश्चन का इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस ऑप्शन सही है। इसी तरह अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि राइट फोर सॉल्यूशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। जो नीचे इक्वेशन लिखा हुआ है, जैसे पहला क्वेश्चन है 2x प्लस वाई इक्वल टू 7। अब इसके लिखा है राइट फोर सॉल्यूशन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, इसके चार सॉल्यूशंस हमको लिखने हैं। तो इक्वेशन है 2x प्लस वाई इक्वल टू 7। अगर हम इसका सॉल्यूशन की बात करें तो यहाँ पर कुछ भी x की वैल्यू हम सपोज कर लेते हैं x इक्वल टू 0। अब यहाँ पर x की वैल्यू या तो y की वैल्यू कोई भी एक वैल्यू सपोज करो और इस इक्वेशन में पुट करोगे तो x की वैल्यू सपोज करके जब पुट करोगे तो y की वैल्यू निकल के आएगी। जब y की वैल्यू हम कुछ भी लेट करते हैं और इसमें इक्वेशन में पुट करते हैं तो x की वैल्यू निकल कर आएगी। तो हम सपोज करते हैं x इक्वल टू 0, पुट इन दिस इक्वेशन। इस वैल्यू को हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो क्या होगा 2x प्लस वाई इक्वल टू 7। इक्वेशन है 2 इंटू वाई की वैल्यू और x की वैल्यू 0 प्लस वाई इक्वल टू 7। 2 में 0 का अगर मल्टीप्लाई करें तो 0 प्लस वाई इक्वल टू 7। इस तरह y इक्वल टू 7 आ गया। यहाँ पे देख रहे हैं कि सोल्यूशन ऑफ इक्वेशंस, सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन एक हो गया x की वैल्यू और y की वैल्यू। एक सोल्यूशन मेरा होगा 0,7। इसके इसी तरह चार सोल्यूशन लिखने हैं। तो एक सोल्यूशन हो गया 0,7। अगर हम यहाँ की अब x इक्वल टू 0 पुट किए थे, अगर हम x इक्वल टू 1 पुट कर दें ये हो जाएगा 2 इंटू 1 प्लस का y इक्वल टू 7। 2 1 जा 2 प्लस y इक्वल टू 7। तो y इक्वल टू हो जाएगा 2 पॉजिटिव है उस साइड जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा 7 माइनस 2, तो y इक्वल टू हो जाएगा 5। एक सोल्यूशन आ गया y इक्वल टू 5, x इक्वल टू 1। तो अगला जो इसका सोल्यूशन होगा यह होगा 1,5। इसी तरह नेक्स्ट देखते हैं। अब हम यहाँ पर 1 जो पुट किए हैं यहाँ पर अगर हम 2 पुट करते हैं तो क्या होता है। अगर ये x की वैल्यू हम 2 इस इक्वेशन पुट करते हैं तो 2 इंटू 2 प्लस y इक्वल टू 7, 2 2 जा 4 प्लस y इक्वल टू 7। ये 4 है उस साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो y इक्वल टू 7 माइनस 4, y इक्वल टू 7 से 4 माइनस करेंगे तो आएगा 3। तो एक इक्वेशन मेरा सोल्यूशन, एक इक्वेशन का सोल्यूशन हो जाएगा यहाँ पर 2,3।
सोल्यूशन और लिखने हैं इसके। अब यहाँ पर हम जो 3 है, अब 2 के बाद हम 3 पुट करते हैं तो देखते हैं क्या होता है। 2 इंटू 3 प्लस y इक्वल टू 7, 2 3 जा 6 प्लस y इक्वल टू 7, 6 उस साइड जाएगा तो हो जाएगा 7 माइनस 6, तो y इक्वल टू आ जाएगा 1। इसके एक सोल्यूशन हो जाएंगे 3, 1। इस तरह से इस सेकेंड क्वेश्चन का जो पहला नंबर का क्वेश्चन है इसके 4 सोल्यूशन होंगे 0, 7, 1, 5, 2, 3, 3, 1। अब मैंने यहाँ पर x का जो वैल्यू है 0, 1, 2, 3 इस तरह से पुट करके लिखा है। आप यहाँ पर x की वैल्यू और कुछ रख कर उसके सोल्यूशंस निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पर -1, -2, -3, -4, -6, -7 कुछ भी अगर वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे एक वैल्यू निकल कर आएगी। इस तरह से आप कोई और वैल्यू x की रिलेट करके इस तरह से इसका 4 सोल्यूशन निकाल सकते हैं। कोई ये मैंडेटरी नहीं है, कोई ये जरूरी नहीं है कि हम जो वैल्यू पुट किए वही वैल्यू आपको रखना है और वही 4 सोल्यूशन लिखने हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकेंड पाई x प्लस वाई इक्वल टू 9। इसके भी हमको 4 सोल्यूशन लिखने हैं। और जैसा कि हम पिछले क्वेश्चन में बताया कि x की वैल्यू पुट करके हम y की वैल्यू सब निकाल के 4 सोल्यूशन लिखे थे। अब यहाँ पर हम y की वैल्यू कुछ भी पुट कर सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि x की वैल्यू पुट करके 4 सोल्यूशन लिखने हैं। हम y का भी वैल्यू कोई भी पुट करके 4 सोल्यूशन लिख सकते हैं। तो y इक्वल टू हम लिख सकते हैं, सपोज करो पहले हम 0 ही पुट कर लिए। अब इस 0 को हम यहाँ पुट करेंगे तो पाई इंटू एक्स प्लस वाई की वैल्यू 0 इक्वल टू 9 होगा। अब ये पाई एक्स हो जाएगा। अगर देखें इसको सोल्यूशन करें तो ये हो जाएगा x पाई x इक्वल टू 9। x की वैल्यू निकालेंगे तो ये 9 डिवाइड बाई पाई हो जाएगा। इस तरह से जो पहला इसका सोल्यूशन होगा वो हो जाएगा 0, 9 अपॉन पाई। अब यहाँ पर y की वैल्यू हम 1 पुट करके देख लेते हैं क्या आता है। y इक्वल टू 1 तो हो जाएगा पाई x प्लस 1 इक्वल टू 9। अब एक प्लस का 1 है उस साइड जाएगा तो पाई x इक्वल टू 9 माइनस 1। देन आफ्टर पाई x इक्वल टू 8, x इक्वल टू 8 बाई पाई। यही आएगा सोल्यूशन इसका। तो हम सेकेंड वाला लिख सकते हैं 1, 8 अपॉन पाई, एक सोल्यूशन ए होगा। इसी तरह यहाँ पर हम y की वैल्यू कुछ भी रखकर इसके भी 4 सोल्यूशन लिख सकते हैं। कोई यहाँ पर मैंडेटरी नहीं है कि हमको x की वैल्यू 1 ही रखना है, 0 भी रखना है, 2 भी रखना है, 5 भी रखना है। आप फ्री है, चाहे इसमें से x की वैल्यू रख लो चाहे y की वैल्यू। कोई एक वेरिएबल की वैल्यू पुट करोगे तो सेकेंड वेरिएबल की वैल्यू निकल कर आएगी, वही उस दोनों वैल्यू उसके इक्वेशन होंगे, इक्वेशन का सोल्यूशन होगा। इस तरह से आई होप कि ये 2 क्वेश्चन के सोल्यूशन आपको समझ में आ गए होंगे। इसके नेक्स्ट वीडियो में इसके अगले 2 क्वेश्चन रहेंगे। थैंक यू सो मच।